बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे शब कदर के वजीफ़ा के हवाला से कि शब कदर को कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल जलाल इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजता है और बेशुमार करम फरमाता है। ये वजीफ़ा इंतहाई लाजवाब, बाकमाल और मुजर्रब तरीन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इस वजीफ़ा की बरकतें देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये काम करता है और किस कदर इसके फ़वाइद हैं। आपने ऐसे करना है, 2 रकात नमाज नफल आपने अदा करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 रकात नमाज नफल। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप नमाज अदा करें तो सूरह फातिहा शरीफ के बाद जब आपने सूरह फातिहा शरीफ मुकम्मल कर लेनी है, उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ जो है उसको पढ़ना है और इसी तरीके के साथ दूसरी रकत के अंदर 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ को, यानी पहले में 11 मरतबा और दूसरी में 11 मरतबा आपने 11 टाइम जो है, ये इस तरीके के साथ आसान तरीन नफल है, ये आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने उसी जगह पे बैठकर आपने ऐसा करना है 33 टाइम, 33 बार आपने सूरह कदर जो है उसकी तिलावत करनी है। और 33 बार जब आप सूरह कदर की तिलावत कर लें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस मुकम्मल सूरत को आपने 33 बार जब तिलावत कर लेना है तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। जो भी दुआ आप करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल एक तो आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और जो भी आपका मसला हुआ, जो भी आपकी मुश्किल हुई वो हल हो जाएगी। ये इंतहाई लाजवाब, मुजर्रब तरीन और बाकमाल वजीफ़ा और 2 रकत नमाज नफल है। इसको आप करें जितनी भी ताक रातें हैं, ताक रातों के अंदर शब कदर जो होती है वो होती है, तो ताक रातों के अंदर 21, 23, 25, आगे 27 और 29 इन रातों के अंदर आप इस वजीफ़ा को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल आपके मामलात के अंदर बेहतरी फरमाएगा और आपकी मुश्किलात को ज़रूर हल फरमाएगा। किसी किस्म का इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आपके सवालात से आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।